किस हो रही है और अब होता है नहीं होता है ये रिफ्यूलिंग की प्रैक्टिस हो रही है। अमेरिका जो चाह रहा है वो अपनी प्रेजेंस और डोमिनेंस चाह रहा है दुनिया के अंदर, और यही उसकी एक प्लान है जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहा है। और उसको कौन अपोज कर सकता है? चाइना। और अगर मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट कर गई, अगर मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट कर गई और चाइना हो गया, पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर मुस्लिम स्टेट, इट्स अ बिग थ्रेट जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। कभी नहीं अच्छा, चाहेगा। एक बात आपने गौर किया लोगों साहब, अमेरिका में 50 से चलते हैं कोरियन वॉर, उसके बाद ये उलझ गए वियतनाम में, उसके बाद ये उलझे तो गल्फ वॉर में कहीं आ गए, उससे पहले साउथ अमेरिका में उलझे, जहां जहां भी गए। एक बात आपने नोट की है कि इनकी पॉलिसीज में कोई इतनी डेप्थ, इतनी जहानत, ज़िरकी, इतना होमवर्क दिखाई नहीं देता, क्योंकि इवेंचुअली अपनी ब्रूटल फोर्स जो है ना वेपनरी की, वही इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद को हल करने के लिए। इनका हर मंसूबा जो है फेल हो गया। कोरिया में फेल हो गया, वियतनाम में फेल हो गया, साउथ अमेरिका में फेल हो गया, अफगानिस्तान बिल्कुल फेल्यूर पे जा रहा है, इराक, वो तो अब खुद कह रहे हैं वहां के लोग, इट्स एन अनपॉपुलर वॉर। इसका मतलब ये है कि हम फंस गए इसमें, अब इससे हमें निकलना है। नहीं, बिल्कुल फेल नहीं हुआ, बहुत कामयाब उनके सारे वॉर बड़े कामयाब वॉर हैं और कहीं फेल नहीं हुआ वो। अगर आपके नज़र में कामयाबी ये है कि वो वहां बैठ के अपनी गवर्नमेंट बना लेता, मेरी गुजारिश सुनिए, उनके मकासद ये हैं कि आपकी कमर तोड़ के आपको नेस्त नाबूद करके छोड़ के चले जाएं, ये उनका है, ताकि आपको उठने में एक 50 साल लगे, ताकि जो रेजिस्टेंस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, करेंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे, वो रेजिस्टेंस 50-100 साल के लिए डिले हो जाए। वो ये चाहते हैं। इराक में भी ये किया, वियतनाम में भी ये किया, कोरिया में भी ये किया, जापान में ये किया जब उन्होंने वो वर्ल्ड वॉर के अंदर एटम बम फेंका, जर्मनी के साथ ये किया, उनके साथ मुआहदा किया कि वो आर्मी नहीं रख सकेंगे, और कितने स्ट्रिक्ट मुआहदे किए। कहाँ फेल हुए? वो हर जगह सक्सीड कर रहे हैं। उनका मकसद ये नहीं है कि वो वियतनाम को एक मॉडर्न मुल्क बना के बैठ दे, दिखा दें, और कार्टर नाम या क्लिंटन नाम का गवर्नर जनरल उधर हो, जैसा बर्तानिया ने हांगकांग के अंदर अपना गवर्नर जनरल बनाया था। व्हाट वाज द गाइज नेम? कंजर्वेटिव पार्टी का चेयरमैन जो था, मेरे ज़हन से निकल गया। मगर आप समझ रहे हैं कि अमेरिका अपनी पॉलिसी में कामयाब रहा है? वो तो फंस गया अपने, लोग मरवाता है। वियतनाम में कितने भारी उसको लॉसेस हुए, आज तक दीवारें गिरी एक बनी हुई है वियतनाम के नाम पे, और लोग रोते हैं वहां पे जाके। दे डोंट थिंक, वो कहते हैं सैक्रिफाइस फॉर द लार्जर कॉज। हमारे 1.5 लाख आदमी मर गए, हमारी कौम बच गई, वो ये सैक्रिफाइस देखते वो। उन्होंने बंदे और पैसे तो सैक्रिफाइस किए ताकि ये एक फोर्स। आप ये देखिए ना कि अमेरिका अपनी टेरिटरी में, अपने बॉर्डर पे किससे जंग लड़ता है? नहीं, वो तो नहीं लड़ता ना, उसका तो स्ट्रेटेजिकली है ही नहीं, हमेशा से दूसरी की टेरिटरी में जाकर उसने जंग की। प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहा है, डायरेक्ट भी इन्वॉल्व अगर हो रहा है तो अक्रॉस दी अटलांटिक, अक्रॉस द पैसिफिक जाके इन्वॉल्व हो रहा है, अपने यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहा है। तो उसका मकसद ये है कि आपको अपने प्रॉब्लम में इतना आप रखो कि मेरी जो अमेरिका की जो स्टेटस है ऑफ अ सुपर पावर, वो कायम रहे। और जब आप लड़ते रहेंगे, फिर आपके ऊपर वो मेहरबानी भी करेंगे, आपको फिर वो ग्रांट भी देंगे, एड भी देंगे, फिर आपको वर्ल्ड बैंक जो उनका एक टूल है, उसको जो उनका एक एज अ टाउट जो एक्ट करता है, उसको आगे भेजेंगे कि जाके इनको अब थोड़ी लोन दे दो, भरने वाले अब इनको जरा सा लोन दे दो ताकि और 2-3 साल सिसक के और जी लें। और कर्जे के ऊपर सूद, उसको फिर आपको अदा करना, और लीवरेज, फिर वहां को एक एम्बिशियस डेमोक्रेटिक लीडर पैदा कर देंगे, उससे डेवलपमेंट करवाएंगे ताकि उसकी वाह हो जाए। वो डेमोक्रेटिक लीडर इज नथिंग बट अनदर पपेट ऑन द स्ट्रिंग। अब उसकी भाई तूती बोलेगी कि यार डेमोक्रेटिक आगे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, पैसे कहां से आए? वर्ल्ड बैंक से आए, अमेरिका से आए, जिस तरह यहाँ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? वो तो सिर्फ वादे आ रहे हैं, अभी तक तो कैश पैसे आपको आश्रय में रखा हुआ है, उन्होंने आश्रय में रखा है, मगर पैसे नहीं दे रहे। अच्छा, जब आपको शुक्र करें आपको पैसे नहीं मिल रहे, अगर आपको पैसे मिलेंगे आपके प्रॉब्लम्स और कंपाउंड होंगे और मल्टीप्लाई होंगे। एट द टाइम फेस सेविंग, फेस लेवल के ऊपर
आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन उसकी लॉन्ग रन में उसकी क्या रिप्रिकॉशंस होंगी वो आप देखिए। हम डिफॉल्ट होते होते आ रहे हैं, इकोनॉमी हमारी शैटर्ड है, इंडस्ट्री हमारी बैठ गई है, एनर्जी क्राइसिस हमारे पास है, आप मजीद लोन लेके उसको पेबैक कैसे करेंगे? बड़ा तो सिंपल सवाल है। यही तो मैं ये सोच रहा हूं कल से कि हम सैलाब उसके डोनेशंस एक्सेप्ट कर मेरी गुजारिश, ये 90 करोड़ का हमें कर्जा फिर मिले। आप एक 90 करोड़ को ना रोएं, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी ये है कि आपके ऊपर इतना बड़ा बोझ डाला जाए कि आप इंडिपेंडेंटली सरवाइव ना कर सकें, आप उससे निकल ना सकें, आप उसी बोझ के तले जिए। आप, ये इनकी एक ओवरऑल पॉलिसी है। आप देख लेना जो मैं बात कर रहा हूं, खुद फाइट नहीं कर सकते कहीं पे भी। मेरे एक प्रोग्राम में इससे पहले बड़े मशहूर व मारूफ एक माहिर माशियात इकोनॉमिस्ट आए थे, उनसे बात ये हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमें तकरीबन 400-450 अरब चाहिए होंगे इन द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स ये फ्लड विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट वगैरह करने के लिए। और उन्होंने कहा कि हम 125 अरब हर साल बचा सकते हैं सिर्फ टैक्सों की सही वसूलियाबी से, करप्शन यानी वो ब्राइबरी है वो इस पे काबू पाके, और वो जो टॉप नॉचेस के अलले तलले जो बेतहाशा खराजात हैं उनको कट डाउन करके हम हर साल 125 अरब रुपए बचा सकते हैं, विच इज़ फार मोर देन 400 अरब रुपया इन द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। अब एक मतलब एक सोल्यूशन तो है, मगर वही आपसे बात हो रही थी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? नहीं, वो सोचने वाली बात है। कहते ना कि अगर मेरी खाला आदमी होती तो वो मेरा मामू होता, यानी ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ना, खाला तो खातून तो खाला है, अगर वो आदमी होता तो मामू होता वाली बात। मतलब हम करप्शन पे काबू नहीं पा सकते, हम प्रॉपर टैक्सेशन वसूल नहीं कर सकते, आपने 63 साल में हम अपने बड़े बड़े जो एक्सपेंसेस है उन पे काबू नहीं पा सकते। मेरी गुजारिश ये है, आप कैसे काबू पा लेंगे? एक बंदे का काम नहीं है अंजुम रिजवी साहब। बात यह है कि मैं हमेशा कहता आया हूं, आपको 63 साल हम इंडिपेंडेंट हुए हुए हैं, हमने अभी तक कोई इदारे नहीं बनाए, खुद मुख्तार ऑटोनमस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए। जिस मुल्क में फर्ज वाहिद की चलती हो उस मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो सकती, उस मुल्क के अंदर करप्शन नहीं खत्म हो सकती। ये वो वाली बात हो गई कि आप कहें समंदर और साहिल को अलग कर दे, कैसे अलग कर देंगे आप? जब तक करप्शन और वन मैन रूल का यही रिश्ता है। अगर आप इदारे बनाते हैं उसमें डिफरेंट टियर्स ऑफ लीडरशिप होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, तो अगर अभी करप्शन 90% है तो वो घट के 10% रह जाएगी, तो आपको एक बड़ा मार्जिन मिल जाएगा और जिससे आप अपने मुल्क के अंदर रेडिकल चेंजेस ला सके। तो जिसने आपको ये इकोनॉमिस्ट ने कहा बिल्कुल सही बात की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो टू डिलीवर, जिस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ना हो लिंक्ड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिलीवर, तो फर्द वाहिद क्या कर सकते हैं? अब आप देखिए, इन्होंने एक बनाया था मुशर्रफ साहब ने, वो डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल, वेयर इज दैट? ये मैं मानता हूं, लेट अस बी फेयर, कि इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का सैलाब दुनिया के किसी मुल्क में भी आता, वो मुल्क क्रिपल हो जाता। लेकिन वो बात अपने जगह सही है और गवर्नमेंट बैठ के हाथ से सैलाब को नहीं रोक सकती थी, लेकिन भाई डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल क्या सो रही थी? इनको नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी। हम 6 महीने पहले से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सीनियर्स और चीफ्स, मैं खुद न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि इस मरतबा का मॉनसून सबसे हार्श होगा, फ्लड का खतरा है।